हरलाखी विधायक सह सत्तारूढ़ दल के सचेतक सुधांशु शेखर शनिवार को मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के लोमा गांव स्थित महादलित बस्ती में अपने ऐच्छिक कोष के 8,81,600 रुपए की लागत से निर्मित सामुदायिक भवन का उद्घाटन किए, जहां सबसे पहले विधायक समेत आगत अतिथियों का पाक दोपटा से सम्मान किया गया। इसके बाद विधायक श्री शेखर ने भवन का विधिवत उद्घाटन किए। वहीं कार्यक्रम के दौरान मौजूद पत्रकारों को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर सम्मानित किया गया और प्रेस दिवस की बधाई दी। आयोजित सभा को संबोधित करते हुए विधायक ने कहा कि एक समय था जब महादलितों को सिर्फ वोट बैंक समझा जाता था, लेकिन जब से सत्ता में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए तब से महादलितों के उत्थान की दिशा में कई सार्थक कार्य किए। चाहे वो टोला सेवक की बहाली हो या आरक्षण से सरकारी नौकरी में सभी को जोड़ने का काम किया। आज हर महादलित बस्ती में विकास की रोशनी पहुंचाई गई है। आज हमने सामुदायिक भवन देकर लोगों को सहूलियत दिया है। अब शादी विवाह अथवा किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्य को आसानी से किया जा सकेगा। सामाजिक उत्थान विकास ही हमारी प्राथमिकता है। मौके पर जदयू नेता मुनेश्वर ठाकुर, प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र प्रसाद, मुखिया अनिरुद्ध राय, अरुण कुमार यादव, युगल किशोर यादव, रघुनाथ चौधरी, विजय पासवान, कमल राम, रोशन नायक, विनय मंडल, राजेश्वर मंडल, लाल बाबू राम, योगी शाह, महेश्वर नारायण यादव, ललित मुखिया समेत अन्य लोग मौजूद रहे। आज मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रहा है कि आज हमने एक महादलित टोला में एक विकास का काम किया, जहां लंबे समय से इस टोला को कोई देखने वाला नहीं था और उस टोला में आज जो विकास की गंगा बह रही है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का देन है। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि एक एक महादलित के टोला में विकास की गंगा बहना चाहिए और आज हम वही काम कर रहे हैं। आप लोगों के बीच जितने भी सरकार की योजना चल रही है, उस सभी योजना का लाभ आपके घर तक पहुंचाने का काम हम कर रहे हैं। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, सभी काम सभी आपको मिल रहा है, घर के बगल में मिल रहा है। ये आपका लोमा गांव में एक स्वास्थ्य भवन का जो निर्माण मुझे करना है, 1 करोड़ की लागत से यहाँ स्वास्थ्य भवन का हमने निर्माण करेंगे और जो सड़कें जो बनी हैं, जो छुटी हुई सड़कें हैं, वो भी जल्द हम उसका भी शिलान्यास कर देंगे। ये हमारे एनडीए सरकार की देन है कि इतना विकास हो रहा है। अभी आपने देखे होइएगा कि दरभंगा एम्स का जो निर्माण हुआ है, वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जो एनडीए की सरकार में हम सोच भी नहीं सकते थे, जो आज हम सोचे हैं कि यहाँ एक बड़ा सा एम्स बना है और ये एम्स बनने से हमारे जो महादलित के लोग हैं उनको काफ़ी सहूलियत महसूस होगी। कम पैसों में आपका इलाज हो जाएगा, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से एयरपोर्ट बना है, हमारे दरभंगा जिला में भी एयरपोर्ट है। आप आने जाने में भी कितनी सुविधा हुई है नीतीश जी के सरकार में और एनडीए की सरकार में, आप ये महसूस करते होइएगा। हर घर में अनाज मिल रहा है और वो भी अनाज मुफ्त में मिल रहा है। तो खाने का जो पहले दिक्कत होती थी, अब तो किसी को दिक्कत भी नहीं है कि मुझे अब अनाज सबको मिल रहा है फ्री में। तो ये सब विकास की जो धारा जो बही है हमारे एनडीए की सरकार में, तो इसको आप लोग देखिए और आप लोग अपने बच्चे को भी आगे बढ़ाने का काम कीजिए, आने वाले भविष्य को उज्जवल कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ आए हुए सभी नागरिक को मैं फिर से अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। विकास हम आपके बीच में सारी विकास हम लोग को नज़र में है कि इस बीच मोटा मोटी 3-4 महीना के अंदर में हमारे विधायक जी के द्वारा कम से कम 20 सड़कें का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ 4 महीना के अंदर। प्लस छठ घाट का प्लस सामुदायिक भवन भी आज देखने को मिला। इतने बड़ी सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ है, बड़ी उपलब्धि है लोमा गांव के लिए। और 1 करोड़ का लागत से जो स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है, वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है लोमा गांव के लिए। तो कहीं न कहीं हमारे विधायक जी का जो मानसिकता है कि अपने क्षेत्र में विकास करें, वो जग जाहिर हो रहा है।
कि हमारे विधायक जी को जो इच्छा शक्ति है कि विकास की तरफ रुझान है, उसके लिए मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं विधायक जी को, कि आगे वाला दिन में ही जो समय आने वाला है उसमें भी आप निश्चित रूप से हमारे एनडीए की सरकार में आपकी भागीदारी निश्चित रूप से है और आप फिर से आप विधायक बनेंगे जब तक एनडीए साथ में होंगे। और हम यही कहेंगे विधायक जी से कि जहाँ भी त्रुटि हो, वैसे हमारे प्रखंड अध्यक्ष जी बोले ही है सुरेंद्र यादव जी कि समय ऐसा आ रहा है कि कोई भी काम खोजने से भी नहीं मिलेगा कहाँ काम करना है। तो समय ऐसा आ रहा है और एनडीए की सरकार जो है विकास की सरकार है। और कहीं भी देखिएगा तो जैसे हम लोग 13 तारीख को गए हुए थे, उसमें बहुत आदमी न्यूज़ तो सुने हुए होंगे कितने बड़े सौगात हमारे नरेंद्र मोदी जी दिए हैं बिहार के लिए। वो मतलब उसको सोचना भी हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि इतनी बड़ी सौगात देंगे जो दे करके गए हैं। उसमें विधायक जी भी मिले थे। तो ये सब सारी बातें जब एनडीए इस ढंग से मूव कर रही है बिहार में कि आने वाला समय में कोई भी पार्टी कहीं भी दिखाई नहीं देगा, उसका रास्ता ही नहीं नजर आएगा। मैं इसके साथ में अपनी वाणी को विराम जो इस गांव में हम देख रहे हैं, एक बार और उद्घाटन में हम आए थे और ये दूसरा उद्घाटन हो रहा है, तो आप लोगों का क्या छड़ी चलता है वो तो आप लोगों के हाथ में। एक बात जरूर कहता हूँ कि सरकार के आदेशानुसार ये व्यक्ति जो है सो विकासशील व्यक्ति है। आप इससे पूर्व विधायक जी को भी देखिए, चारों तरफ से लोमा का रोड घुस गया है, कोई रोड बाकी नहीं रहा है। तो लोमा को बीच में एक बार दूसरे विधायक जी हुए, उनका भी सब कोई आप लोग देखे बदलते ही थे, ठीक है, वो भी बात ठीक ही है। आज इनका भी कार्यकलाप देख रहे हैं, तो कार्यकलाप के आधार पर, सरकार के आदेश के आधार पर, सरकार के सिपाही हैं और वहाँ से फरमान जारी होता है कि क्षेत्र में जाइए, दलित महादलित बस्ती में जो घुसिए और देखिए वहाँ विकास की रोशनी गई है कि नहीं गई है। यदि नहीं गई है तो उसके प्राथमिकता के आधार पर करें, समझे। अभी ये सरकार का आदेश है और इनकी भी मानसिकता है कि हमसे जो बन पड़ेगा क्षेत्र का विकास हम करेंगे, ये संकल्पित है। और मैं आप लोगों को और भी कुछ कहना चाहता हूँ, यदि आगे आप लोगों का आदेश होगा, आप लोगों का आशीर्वाद होगा तो और कुछ इस गाँव को देने वाले के साथ सभी के नागरिक को धन्यवाद देते हुए एक बात और कह देते हैं, ये गांव है या कोई हो, जात पात से राजनीति नहीं होता है, आज जमात से राजनीति होता है। आप लोगों को इतनी प्रार्थना करेंगे कि जात की राजनीति से अलग होकर विकास की राजनीति को जोड़िए। में ये हॉस्पिटल जो है वो 1 करोड़ के लागत से स्वीकृत हो चुका है। इस महीना में नहीं तो अगला महीना में उसका भी काम शुरू ही हो जाएगा। ये माननीय विधायक जी जो भी विकास के मुद्दा पर जहाँ तक सवाल है, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। यहाँ तक कि बड़े बड़े 15 पुल इस विधानसभा से लिखा कर गया है। हम विधायक जी विधानसभा में थे तो हमको कहे कि अध्यक्ष जी कहाँ कहाँ पुल की जरूरत है। 7 पुल मैंने यहाँ से और 8 पुल हरलाखी और बेनीपट्टी को जो 7 पंचायत है उसमें से लिख कर भेजे और व्हाट्सअप करके जब गया है, लगता है 5 मंजूर हो 7 मंजूर हो, लेकिन नए नए बड़े बड़े पुल बनेंगे। जो माननीय शालिग्राम बाबू इससे पूर्व विधायक जी बनाए थे वैसा ही पुल 15 को लिखा कर गया है। जितना बिहार सरकार द्वारा स्वीकृत होगा वो बनेगा। विकास के गंगा हर क्षेत्र में, शिक्षा के दृष्टिकोण में हो, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण है या पोशाक से लेकर तो सारे योजना चलिए रहा है। और माननीय विधायक जी द्वारा हम आशा करते हैं कि मधवापुर प्रखंड में एक भी गली कुछ, एक भी गांव और पंचायत छूटा नहीं है जहां विकास नहीं हुआ। जहां बाकी है वहां हम लोग चुनाव से पहले निश्चित रूप से विकास करके और हरलाखी विधानसभा में मधवापुर प्रखंड को अग्रिम रूप से विकास करने का काम करेंगे। हमारे माननीय विधायक जी के द्वारा करने जा रहा है और करेंगे। हर महीना 10-20 जैसे करोड़ का रोड, समुदाय भवन, पुल पुलिया सारे चीज को विकास होने का काम करता है। कॉलेज में जितने भी +2 स्कूल है सारे में विकास करने के काम किए हैं। सारे स्कूल में जितने भी इस क्षेत्र में हाई स्कूल है सभी में मंच देने का काम किए। विकास के तो गिनती करते हैं कि तो घंटों लग जाएगा, इसीलिए इतना ही बात कहकर समाप्त कर। आज इस लोमा गांव में मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना अंतर्गत सम्माननीय विधायक जी के अच्छी कोष से निर्मित सामुदायिक भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं उद्घाटनकर्ता इस क्षेत्र के क्षेत्रीय विधायक, युवाओं के दिल के अजीज धड़कन, जानदार और शानदार विधायक सत्तारूढ़ दल के सत्यता आदरणीय सुधांशु शेखर जी,
इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित आदरणीय हम लोग के जदयू के और बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवी कार्यकर्ता आदरणीय मुन्नी बाबू, इस प्रखंड के जदयू के प्रखंड अध्यक्ष सुरेंद्र जी, सचिव है बसनु मंडल जी, अनिरुद्ध राय जी मुखिया जी, मुन्ना जी, रणवीर जी, विकास जी, अरुण बाबू है और अभिनंदन को स्वागत करना चाहूँगा। साथियों, पूर्व वक्ता साथी बोल रहे थे, हम लोग देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, बिहार में चहुमुखी विकास, चौतरफी विकास हो रहा है। आप शिक्षा के क्षेत्र में देखेंगे तो हर परिवार में हर बालक बालिका को कहीं न कहीं किसी न किसी तरीका के लाभ देकर के हमारी सरकार, हमारी पार्टी की जदयू पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार गठित है, सरकार है, काम कर रही है, उसमें शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत योगदान रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है और सबों का विकास हो रहा है, देख रहे हैं। महिला के लिए बिजली की बात करें तो बिजली में देख भी रहे हैं कि कैसा युग आ चुका है। यदि स्वास्थ्य की बात करेंगे तो हॉस्पिटल है और सड़क पुल पुलिया की बात करें तो उसमें भी विकास हो रहा है। खास करके आपके इस क्षेत्र के लिए आप देख रहे हैं, पूर्व वक्ता साथी लोग बोल भी रहे हैं, विधायक जी भी बताएंगे कि आपको तुरंत कुछ दिन पहले ये सड़क जो जर्जर अवस्था में था उसका निर्माण हुआ, मरम्मती कार्य हुआ। आपको यहाँ पर एक सामुदायिक भवन का निर्माण हुआ है। इतना ही नहीं, यहाँ पर 1 करोड़ रुपया के लागत से आपका हॉस्पिटल बनने जा रहा है। अभी बात हो रही थी कोसी नहर है, उसको थोड़ा संरक्षण करना है, उसके लिए भी बात हो रही है। आपका जो कुट्टी से रोड जाता है उसको भी लिखा जा चुका है, बहुत जल्दी वो बन जाएगा। आपको महुआ से लेकर के जो गाछी होते हुए सिमली और सुनी जाता है वह भी लिखा जा चुका है, वह भी बहुत जल्दी बनने जा रहा है। तो इस क्षेत्र के खास करके लोमा के इर्द गिर्द बहुत सारे विकास का काम सम्माननीय विधायक जी के नेतृत्व में और हमारे सरकार के नेतृत्व में हो रहा है और ऐसा ही विकास चलता रहेगा। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।